हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए। रीडिंग लेकर का टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना जनरल रीडिंग है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, करंटली पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, देखते हैं। इस रीडिंग के साथ जुड़ने के लिए आपको रीडिंग पे 222 ज़रूर लिखना है। ओके, सो लेट्स चेक आपके लिए पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस समय में। ओके, सो कहीं ना कहीं यूनियन के बारे में सोचा जा रहा है। कितना टाइम बाद पहला कार्ड ऐसा आया ना। यूनियन के बारे में सोचा जा रहा है एंड चेंजेस के बारे में सोचा जा रहा है। जैसे होता है ना कि तुमने ऐसे बोल दिया, तुमने ये किया था, तुम्हारी वजह से ये हो गया, तो उन चीज़ों से निकल कर आपको मैसेज, कांटेक्ट, हेलो, हाय, मिलना, इस तरीके की एनर्जीज के बारे में सोचा जा रहा है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं आपके बारे में। अगर आपके बारे में ये है ना कि ये इंसान सोचते हैं या नहीं सोचते हैं आपके बारे में, फॉर श्योर ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। एंड ये जो सोचना है ये ओवर थिंकिंग में जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है ना बॉटम ऑफ द डेक, वो भी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है। ये मतलब ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं आपको सोचने से, मतलब इनका ध्यान बहुत ज़्यादा जा रहा है आपकी तरफ। जैसे एक होता है ना, मैजिक हो जाता है कभी कभी कि यार ये मैं इतना बिजी हूँ, मैं इतनी बिजी हूँ, मुझे ये इंसान क्यों याद आ रहा है, मुझे इसकी तरफ क्यों बार बार ध्यान जा रहा है। वो इस तरीके का बहुत ज़्यादा वो लगाव महसूस कर रहे हैं इस टाइम। ओके, एंड पुरानी यादें, पुराने चैट्स, पुरानी वीडियोस, पुराने आपके मोमेंट्स बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, मैं पहले ही बता दूं कि मैंने ये बहुत देर से जला रखी है कैंडल, ठीक है, बहुत देर से ये चल रही है। तो बीच में अगर ये शांत हो जाए तो डरना मत कि अरे दीदी ये शांत होगी, क्योंकि ये हो सकती है कभी भी शांत। ये बहुत देर से चली हुई है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है, अरे दीदी ऐसा हो गया, देखो कैंडल बंद हो गई, तो वो वाले उसमें मत जाना। सीधा क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स क्या कह रहा है? क्वीन ऑफ कप्स कहता है यहाँ पर कि आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत लगाव, जो मैंने अभी कहा, फील कर रहे हैं, बट अपने आप को जैसे इन्होंने बहुत गार्डेड रखने की कोशिश छोड़ी नहीं है। जैसे अब देखो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स भी क्या था, वो मतलब आंखें बंद हैं, बंधा हुआ इंसान है, सारी जगह स्वॉर्ड्स है, कि मतलब वो आपको याद बहुत कर रहे हैं, बट कुछ बाउंडेशन साथ में लेकर चल रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज हैं साथ में जहाँ पर वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ स्टक एनर्जीज में हो सकते हैं। ऐसी एनर्जीज हैं कि मतलब मन है आपसे, आपको मतलब याद करें, आपके बारे में सोचें, आपसे एक दो बातें कर ही लें, बट कुछ रिस्ट्रिक्शन साथ में आ रही हैं। ओके, अब ये रिस्ट्रिक्शंस ये हो सकती हैं कि आप अवेलेबल हो या नहीं हो, आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, इस इंसान की लाइफ में कोई और थर्ड पर्सन है, आप इसकी लाइफ में इसको एक्सेप्ट, अपनी लाइफ में इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, है ना। ये चीज़ों की रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर है। एंड हाँ, ऐसा है कि कुछ टाइम पहले ये बहुत ज़्यादा गार्डेड रहते थे, है ना, कहते हैं ना गार्ड्स अप वाली एनर्जी में रहते थे कि नहीं यार बहुत ज़्यादा प्यार नहीं देना है, बहुत ज़्यादा किसी को ये शो नहीं करना है कि मैं तेरे बिना रह नहीं पा रही हूँ, रह नहीं पा रहा हूँ, ऐसे सिनेरियोज में ही थे। बट अभी का टाइम ऐसा है कि ये बहुत याद कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं आपको। ओके, और स्पेशली जो याद कर रहे हैं दैट इज योर नर्चरिंग एनर्जीज, योर केयरिंग एनर्जीज, योर सपोर्टिव एनर्जीज, इस तरीके की एनर्जीज को ये याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपने मतलब एक ऐसे प्रोटेक्ट कर रखा था इनको, कि प्रोटेक्शन दे रखी थी इनको, कि मतलब कुछ हो जाए, ये कितना ही ऊपर नीचे लाइफ में हो जाए, ये आपके पास आकर बात कर सकते हैं, आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं, हील हो सकते हैं। वो मतलब वो पुराने दिनों को बहुत याद कर रहे हैं, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून इज ऑल्सो सेइंग कि हाँ डेफिनेटली पुराना, मतलब कहते हैं ना, वो सारा घूम रहा है दिमाग में, पुरानी चीज़ें। और स्पेशली बैठ कर आपको याद किया जा रहा है, कि मतलब जैसे एक इंसान को ऐसा होता है ना कि मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे इसकी याद आ रही है, बट जब मैं काम नहीं कर रहा हूँ तो मेरा मन कर रहा है कि मैं बैठा रहूँ, मैं बैठी रहूँ और याद करूँ इस इंसान को। ऐसी एनर्जी है। अब आप ये देख लो कितनी अटैचमेंट फील हो रही होगी।
दोनों ही कार्ड्स जो आए हैं, कप्स के कार्ड्स आए हैं, इमोशनली अभी आपसे कनेक्टेड बहुत फील कर रहे हैं, और ये हो सकता है ये एनर्जी आपको भी हिट हो रही हो। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये बताता है कि ये पर्सन किसी तरीके के सनारियों में से मतलब निकलने का वेट कर रहे हैं, या आपका ये वेट कर रहे हैं, आप इनको कांटेक्ट करें, आप मैसेज करें। ये बड़ा ही ऐसे मतलब होता है ना, एक इंसान जो है ड्रीमी लाइफ ही जीता रहता है, उसको ना मतलब सच जो है उसको अच्छा नहीं लगता, उसको लगता है हाँ एक दिन मेरा इंसान आएगा, मुझसे बात करेगा, मुझसे कांटेक्ट करेगा, वो मेरी बात को, मैं जब उसको ये बोलूँगा, मैं उसको ये बोलूँगा। मतलब वो सिर्फ सोचने में लगे हुए हैं, वेट करने में लगे हुए हैं, अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसमें कोई एक्शन नहीं है, इसमें ये इंसान है जो कि फ्यूचर ज़रूर सोच रहा है आपके साथ, बट खुद कोई एक्शन नहीं ले रहा है, खुद आपका वेट कर रहा है या कर रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये इंसान जो है खड़ा हुआ है, बट ये जो है ना, ये इंसान मतलब सोचने में ज़्यादा ध्यान है इसका, कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए। ओके, एंड मुझे ये लग रहा है कि जैसे ये लगता है इन्होंने आपकी तरफ आने का या कांटेक्ट मैसेज करने का कुछ डिसीजन लिया था, वो इन्होंने कांटेक्ट मैसेज आपको कर दिया, अब आपके किसी रिवर्ट का, किसी रिप्लाई का, किसी रिस्पॉन्स का ये वेट कर रहे हैं। ओके, और वेट जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता ही चला जा रहा है, ये एनर्जी इनको फील होती है। सी द एस ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स इज लाइक कि जैसे मैंने बोला कि बहुत ही ज़्यादा लंबा चला हो गया है वेट, और वो चीज़ थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रही है। दूसरा कि ये इंसान आपकी तरफ से कांटेक्ट का वेट कर रहे हैं, और इनको किसी तरीके से आपसे कोई तरीके की ना मतलब क्लैरिटी या तो देनी है, या फिर कोई क्लैरिटी आपसे चाहिए, कोई सच आपसे पूछना है इनको। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे फिर से कम्युनिकेशन टर्म स्टार्ट करना है, क्योंकि ये एस है। एस मतलब जैसे मान लो 1 रुपया, 1 रुपये से 100 रुपये बनते हैं ना ऐसे धीरे धीरे, तो ऐसे मतलब एस मतलब 1 रुपया या 10 रुपये मान लो। ये मतलब एक इंसान के पास 10 रुपये हैं तो चलो कुछ तो है हाथ में, तो वो वाली बात है कि कुछ तो बात शुरू हो जाए, बातचीत शुरू तो हो। ठीक है ना, न्यू बिगनिंग तो हो बातचीत करने की, वही का उसी चीज का ये वेट कर रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स लाइक कि ये शायद ऐसा हो सकता है कि मतलब कहते हैं बहुत प्रैक्टिकल रहना चाहते हैं, कि कम्युनिकेशन टर्म्स रखते हैं, प्रैक्टिकल रहकर रिश्ता निभाते हैं, या थर्ड पर्सन सिनेरियो है तो ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, इस तरीके के सिनेरियोज को ये बहुत ज़्यादा दिमाग चलाते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा मतलब डिसअपॉइंटमेंट है, कि हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू आपको चेकआउट कर रहे हैं, आप पे नज़र रख रहे हैं, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि आप जो हैं इंडिविजुअल बहुत अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, या अपने आप पर ध्यान दे रहे हो, अपने सेल्फ लव में हो आप, जिसकी वजह से शायद ये थोड़ा सा कहते हैं ना निगलेक्टेड हो रहे हैं आपके थ्रू, और इनको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है। ये इस वेट को ख़त्म भी करना चाहते हैं, क्योंकि एसेस जो स्वॉर्ड की एनर्जी है, स्वॉर्ड्स कटिंग है ना, के लिए यूज़ हो रही है, या कट ऑफ एनर्जीज कह सकते हो, तो ये इस वेट को ख़त्म करना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जीज दिखती हैं। विद द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर मैं देख रही हूँ, तो ये इंसान सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और सक्सेस विद यूनियन। ठीक है, ये डेफिनेटली इस रिश्ते में यूनियन चाह रहे हैं, सक्सेस चाहते हैं, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं आपके साथ,
और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को भी खत्म करना चाह रहे हैं, जो कि बात यहाँ पर आ रही है कि शायद हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो और उस चीज़ को खत्म करने के लिए कहीं विचार कर रहे हैं कि आप लोग मान लो अलग अलग सिटी में हैं तो एक ही सिटी में रहें, या अलग अलग कंट्रीज़ में है तो एक कंट्री में रहें। कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ के बारे में सोचते विचारते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड अगर बहुत टाइम से दूरियाँ बढ़ गई हैं तो इसको यूनियन में कन्वर्ट किया जाए। सी द कार्ड ए 10 ऑफ वॉन्ड्स, विच मीन्स कि अब जो ऑलरेडी एक टाइम चल चुका है आप लोगों के बीच में, प्यार हुआ, फिर दूरियां बढ़ गई, फिर दोबारा प्यार हुआ, फिर आप लोग एक साथ आ गए, फिर कोई बीच में आ गया, फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी हुआ आपने पूरा एक लाइफ जिया है इस इंसान के साथ, इस रिलेशनशिप में, वो अब ख़त्म कर दो, अब फिर से न्यू बिगनिंग करो। क्योंकि यहाँ पर ये इंसान न्यू बिगनिंग करना ज़रूर चाहता है और एक्शन की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। द वर्ल्ड ये भी कहता है कि जैसे मैंने पहले वर्ड कहा था, पहला वर्ड कहा था कि यूनियन के लिए सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये एनर्जी बता रही है कि यूनियन करना चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ। ओके, ये यहाँ पर शो हो रहा है। और मुझे ये भी लगता है कि अगर आप दूर हैं, बहुत दूर हैं एक दूसरे से, सो हो सकता है ये जो भी पुरानी बातें मतलब लेकर बैठे हुए थे अपने मन में, उसको ख़त्म करें, उसको खुद ही कट ऑफ करें और आपकी तरफ मीटिंग करने के लिए हो सकता है ये सोच रहे हैं कि आपसे मिलने आएँ। क्योंकि ये जो है एक्शन लेने की एनर्जी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। और वर्ल्ड कार्ड भी जो है, जो भी हो चुका है उसको एंडिंग और एक न्यू बिगनिंग की बात कर रहा है। ओके, रीबर्थ की एनर्जी है, विच मीन्स कि पुरानी जितनी भी बातें हैं वो दिमाग में बहुत ज़्यादा आ रही हैं और इनको इस टाइम पे वो नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जी है कि ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। ठीक है, एंड दिमाग में पुराने जो भी अच्छा टाइम पीरियड रहा है वो बहुत याद आ रहा है। अलोननेस, अलोननेस क्या, अलोननेस ये कहता है कि ये बहुत समय से खुद अकेले थे, खुद रह रहे थे अकेले, इनको किसी ने कहा नहीं था कि तुम दूर रहो या मुझसे बात करने की जरूरत नहीं, ये खुद अकेलापन चाह रहे थे बहुत टाइम से, और अब ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं विद द प्लेफुलनेस। तो डेफिनेटली ये अब एक नया जो है मतलब नया, एक मैं रिश्ता तो नहीं कहूँगी, रिश्ते में एक नयापन चाह रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये शायद भाग रहे थे या अकेला रहना चाह रहे थे। रीबर्थ के साथ भी तो वी आर द वर्ल्ड आया था। वी आर द वर्ल्ड जो है वो ये बताता है कि जो भी मतलब पुरानी यादें हैं उनको बहुत याद कर रहे हैं और मन में ये है कि एक नई बिगनिंग आपके साथ करें। ठीक है, वो भी 10 नंबर का कार्ड होता है। मतलब ये वेट कर करके अब ये इनको हो गया कि बस वेट नहीं करना अब इस अकेलेपन को, या मैं अकेलापन तो नहीं कहूँगी क्योंकि अकेलापन तो, ये अलोननेस का मतलब ये होता है कि बंदे को अकेला अपने अपने लिए टाइम चाहिए। ये लोनलीनेस नहीं है, ये अलोननेस है, मतलब वो चाह ही रहे थे खुद अकेला रहना, खुद स्पेस आपसे चाह रहे थे। ठीक है, बट अभी ऐसा नहीं है। क्रिएटिविटी, दिस कार्ड इज ऑल्सो रिप्रेजेंट्स यूनियन, तो फॉर श्योर ये यूनियन चाह रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट की कुछ चीज़ें हैं जिनसे हील हुए हैं, बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे फिर से न्यू बिगनिंग विद कम्युनिकेशन, मतलब स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन ये स्टार्ट करना चाहते हैं चीज़ें। ठीक है, ग्रोथ एक्सपेंशन कह सकते हो आप कंसिस्टेंट कह सकते हो, आप स्टेबल कह सकते हो। ये इंसान ये सब कुछ इस रिश्ते में चाह रहे हैं। और बहुत ही प्योर हार्ट से। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, the Two of Pentacles, the Tower. Tower is for Hierophant. Okay, the Nine of Cups.
व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता सकता है बहुत ही जल्द आपके पर्सन एक डिसीजन ले सकते हैं जो कि आपके साथ मैरिज का हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड होगा ये यूनियन का, मैरिज का, ये एकदम से कोई आपको डिसीजन सुना सकते हैं। ठीक है, ये अक्टूबर तक की एनर्जी मुझे नजर आ रही है, अक्टूबर में हो सकता है ये आपके लिए, मतलब ये डिसीजन बना लेंगे अब। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आप सेपरेशन चाह रहे थे, ठीक है, और आपके पर्सन जो है सेपरेशन नहीं चाह रहे थे, तो वो आपको सेपरेट होने के लिए अलाउ कर दें। ओके, थर्ड पर्सन के साथ थोड़ी सी फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पर। विद द 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड द 9 ऑफ सॉर्ड्स, ये दोनों मिलके सॉर्ड्स 9 ऑफ सॉर्ड्स बनाते हैं, विच मीन्स कि ये बहुत डिफिकल्ट टाइम जो है इस समय पर थर्ड पर्सन के साथ देख रहे हैं। और 8 ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि बहुत स्टक एनर्जीज में हैं जिसकी वजह से शायद आपको भी जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं। ओके, फैमिली को ये लगता है कि आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, आप कभी आपका दिल कुछ कहता है, कभी आपका दिल कुछ कहता है, कभी आप कुछ और करते हो, कभी कुछ और करते हो। ठीक है, आप इमेच्योर बिहेव करते हो और इमोशंस में बहकर कोई भी फैसला कर लेते हो। अभी फैमिली कोई एक्शन लेती हुई नज़र नहीं आ रही है, मुझे ईगो प्राइड ज़रूर नज़र आ रहा है। ज़्यादा ये लग रहा है कि उनको पॉजिटिव चीज़ें आप में दिखती कम है थोड़ी सी। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ही नेगेटिव साइड देखते हैं आपका, ये एनर्जी दिख रही है। माइनर प्रॉब्लम्स जो है ना उनको उन्होंने मेजर प्रॉब्लम्स बना रखा है, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस है। सन क्या है, सन जहाँ आ जाता है वहाँ पे क्या होता है, रोशनी हो जाती है ना, मतलब उन्होंने पूरी रोशनी जो है ना, जो माइनर चीज़ें आपके और उनके मतलब उनके बीच में हुई हैं, जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, उन पर बहुत ध्यान दे रखा है। ठीक है, फाइटिंग, आपको कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा एंगर में मत जाओ, बहुत ज़्यादा जो है कोशिश करने में मत जाओ, अभी थोड़ा समय लगेगा इस चीज़ में, थोड़ा शांत रहो, अपनी सिचुएशन में जो है ना काम रहो, अपने आप में गुम रहो, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ो। बहुत ज़्यादा कहो ना कि ये कर दूँ मैं, वो कर दूँ मैं, मेरे ये करने पे ऐसा हो जाए, मेरे वो करने पे वैसा हो जाए, कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा शांत अभी बने रहो, अभी अपने ही जगह पर रहो, बहुत जल्दबाजी मत करो। ठीक है, और बहुत ब्लंटली कुछ चीज़ें बोल देते हो, उस चीज़ का ध्यान रखो। ओके, सो ये है रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलोगी नेक्स्ट रीडिंग में, चलते टेक केयर, बाय, ओम साई राम।